ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरेणम् वृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ऐसे भगवान को प्रणाम करके आइए हम आनंद तट हरिद्वार पे चलते हैं, जहाँ चारों भाई नारद जी सहित सभी लोगों को भागवत की कथा का श्रवण करा रहे हैं। पठस्त्वं स्वमुखेनैव यदीक्षसे परं गतिं वेदादिवेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रैभागवतं चैव द्वादशाक्षरेव च। वेद वेद माता सूक्तों का पाठ और इन तीनों का सम्मिलित रूप श्रीमद् भागवत के और द्वादशाक्षर मंत्र से प्राप्त होता है। कहते हैं द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्रह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सूर्यभिः द्वादशी तथा। द्वादश माधव, द्वादश आत्मा प्रयाग की, और संवत्सर भी द्वादश। ब्रह्मणाश्चाग्निहोत्रस्य होत्रं च सूर्यभिः द्वादशी तथा। इस प्रकार से करे तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञः पृथक् भावं नश्यते। इन सभी लोगों का जिनका नाम लिया गया है, ये निश्चित रूप से नारायण से पृथक नहीं है, अर्थात नारायण के ही स्वरूप हैं। जन्म कोटि शतम कृतं पापम नश्यते नात्र संशयः यस्य भागवतं शास्त्रं वाचेदर्थतो निशम्। कह रहे इस भागवत महापुराण का अर्थ के सहित वाचन। अच्छा, अर्थ नहीं ज्ञात है तब वाचन करते हैं तो क्या उसका फल? हाँ, आधा फल मिलेगा, लेकिन अर्थ के सहित कहने का तो भाव अलग ही है। वही कह रहे हैं कि वो जन्म जो करोड़ों जन्मों का जो पाप है किया गया है तो 84 लाख योनि, लेकिन एक ही जन्म में एक ही योनि में अनेकानेक बार जन्म होता है, और उसी को मिलाकर यहाँ पर कहा गया है कि जन्म कोटि कृतम पाप, करोड़ों जन्मों के किए गए पाप का नाश हो जाता है, सम्यक रूप से नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम च यह माने जो भागवत की श्लोकार्ध श्लोक आधे पाद, वही जो बात पहले बताई गई, उसको पढ़ने सुनने से क्या होता है? नित्यम पूर्णमाप्नोति राजसु यस्वमेधयो। आप बता रहे कैसा पूर्ण होता है? पूर्ण होता है क्या कि जैसे वाजपेय यज्ञ करने का जो पुण्य और अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वही सब पुण्य की प्राप्ति होती है। उक्तम भागवतम नित्यम
कृते कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का पालन पाठ करना और भगवान का हरिचिंतन करना, तुलसी की रक्षा करना, धेनु का पालन करना, यह उसके सब समान रूप है। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुख शास्त्रवात्। जीवन का अंतकाल निश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं। हम सबको कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि इस जीवन का अंत नहीं होगा। निश्चित रूप से इस जीवन का एक निर्धारित अंत है, वहां निश्चित रूप से अंत भी हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि ऐसे अंत के समय के पूर्व कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। साक्षात गोविंद के द्वारा उसको वैकुंठ प्रदान कर दिया जाता है। आगे कर हेम सिंहयुतम चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन स सायुज्यम स पुमान् लभते ध्रुवम्। हेम सिंहयुतम चैत वैष्णवायाम, कह रहे स्वर्ण आदि के दान के द्वारा वैष्णव को देकर के इसका जो श्रवण इत्यादि करते हैं तो कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमान् लभते ध्रुवम्। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात निश्चित रूप से मुक्ति होती है। कहते हैं आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचिद चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत् तनतेह देनीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। करे आजन्म मात्रमपि, जिसने पूरे जीवन काल में ये सठेन माध्यमेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्रम न पीता, अर्थात में उसके चित्त में कुछ किंचित थोड़ा सा भी भगवान के प्रति और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति जिज्ञासा न हो तो वो कैसा है? चांडालवाच खरव वतते नतीतम, ठीक उसी प्रकार से चांडाल के समान, गधे के समान केवल भार ढो रहा है। और मिथ्या स्वजन, इतना नहीं कहा, उन्होंने कहा मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। निश्चित रूप से उसने अपने माता के जन्म के समय होने वाले कष्ट को भी पूरी तरह से व्यर्थ में वह मां इतना कष्ट सहकर उस व्यक्ति को पैदा की जो इस प्रकार के आचरण नहीं करता, माने सुख शास्त्र की महिमा को नहीं जानता, जीवन पूरा बिता देता है बिना सुख शास्त्र के ज्ञान के, श्रवण के। आगे और कहते हैं कि जीवच्छवो निगतितः सतु पाप कर्मा ये न श्रुतं सुत कथा वचनम न किंचिद धिक्तं नरं पशु समं भूय भार रूप मेवं वदन्ति दिव्यते व समाज मुख्या। जीवच्छवो
निगदितम सतु पाप कर्मा, जीवन भर उसने जो पाप कर्म किया, धिक्तम नरम पशु समम भूय भार भूतम, निश्चित रूप से उसको धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है, वो पशु के समान है। क्यों? क्योंकि जिसने ये न श्रुतम श्रुत कथा वचनम न किंचित, जिसके द्वारा कभी सुख शास्त्र की महिमा, सुख शास्त्र का श्रवण नहीं किया गया है। ऐसा कहता कौन है भैया? एवं वदन्ति दिविदे व समाज मुख्या, देवताओं के समाज के मुख्य लोग ऐसी बातें कहते हैं, पूरा समाज उनका कहता है, मुख्य लोग भी यही बात कहते हैं को धिक्कार है, ऐसे जीव को धिक्कार है। आज इस कथा में इतना ही। इसकी आगे की कथा हम पुनः दूसरे वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।